वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 2021 में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसे एनटीए कंडक्ट करवाएगी, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सीईटी का सिलेबस जो है डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग डेली आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आपको डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसके कुछ हिस्ट्री फैक्ट्स हैं, वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले राज्य स्तर पर की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। ठीक है, तो 1989 में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है राज्य स्तर पर की गई थी। और जो गीता जयंती समारोह है इसकी समिति जो है इसका गठन 1992 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और ये कब से शुरू किया गया? 2002 से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्य स्तर पर इसे 1989 में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 1992 में इसकी समिति बनाई गई और उसके बाद 2002 से इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। तो पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में मनाया गया और इस बार जो है 2021 में जो मनाया गया है वो 6वां संस्करण है। यानी पहला संस्करण 2016 को मनाया गया था और उसके बाद जो है अब 2021 को जो मनाया गया है वो 6वां संस्करण है। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री। और कुछ एक फैक्ट्स और हैं जो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम 2021 में जो 6वां संस्करण मनाया गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या है? विदेशों में पहली बार गीता महोत्सव जो है फरवरी 2019 में मॉरिशस में मनाया गया और दूसरी बार जो है 2019 में ही अगस्त में ये यूके में मनाया गया। ठीक है, तो और उसके बाद जो है 2020 मार्च में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। ठीक है, विदेशों में पहली बार कब मनाया गया? फरवरी 2019 में मॉरिशस में। ठीक है, और अगस्त 2019 में यूके में। ठीक है, और उसके बाद मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि विदेशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कब मनाया जाने लगा, तो वो आप अगर 2019 दिया होता है तो आप 2019 टिक कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है 2019 में बनाया गया है, चाहे वो आपका मॉरिशस है चाहे वो यूके है। ठीक है, और अगर 2020 ऑप्शन में दिया है तो आप 2020 टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों दिए हैं तो आपको 2019 ही टिक करना है। ठीक है, सबसे पहले मॉरिशस में, उसके बाद जो है यूके में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के अवसर पर शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के विद्यालयों में छात्रों से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करवाने का निर्णय लिया है और इसके बाद पुस्तकों को लिखवाकर 5वीं व 6ठी कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है अभी 2021 में डिसाइड किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कि स्कूलों में जो है भगवद गीता जो है वो बुक्स में ऐड की जाएगी, उसके श्लोक जो हैं स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी घोषणा की है कि गीता स्थली ज्योति सरोवर जो है उसके ऊपर 2 एकड़ भूमि में 205 करोड़ की लागत से महाभारत की थीम पर एक जो है म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये कितने एकड़ भूमि पे बनाया जाएगा? 2 एकड़। ठीक है, और कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये जो है ज्योतिसर, ठीक है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जो है 2 एकड़ में 205 करोड़ की लागत से एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कब घोषणा की गई है? 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यानी कि 6ठे एडिशन में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो इस बार 2021 में हुआ उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं सारी बातें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत जो है
2016 से की गई, यानी पहली बार 2016 को बनाया गया और इस बार जो मनाया गया है वो 6वां संस्करण है। ठीक है, इसके आयोजनकर्ता की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, पर्यटन विभाग और प्रशासन, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग जो है, इन्होंने जो है इसका आयोजन किया। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कुरुक्षेत्र में किया गया था। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो 28 नवंबर 2021 को गीता मैराथन के साथ इस महोत्सव की जो है शुरुआत हुई। ठीक है, तो मैराथन करवाई गई, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गीता मैराथन की, तो इसका शुभारंभ जो है खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक जो है सुभाष सुधा द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद मैराथन में देश भर के लगभग 1500 धावकों ने हिस्सा लिया और इनमें पुरुष वर्ग की 10 किलोमीटर व महिला वर्ग की 5 किलोमीटर की मैराथन जो है करवाई गई। अब अगर हम बात करें जो पुरुष मैराथन है, ठीक है, वो जो है 10 किलोमीटर की करवाई गई थी। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन रहा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम स्थान पर रहे लोकेश चौधरी जो उत्तर प्रदेश से हैं और प्रथम स्थान वालों को मिला है 31,000 रुपये। ठीक है, पुरस्कार राशि कितनी थी? 31,000। फर्स्ट प्राइज़ 31,000 था। दूसरा स्थान मिला है कुलदीप सिंह को, ये मध्य प्रदेश से थे, इनको 21,000 रुपये दिए गए। तीसरा स्थान था प्रिंस कुमार, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, इनको 11,000 रुपये दिए गए। तो हम बात करें पुरुष वर्ग मैराथन की। ठीक है, तो कौन कौन थे? 3। फर्स्ट रहे लोकेश चौधरी उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान कुलदीप सिंह मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान क्या है? प्रिंस कुमार उत्तर प्रदेश। 31, 21, 11, ये आप ऐसे सीक्वेंस में याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिला वर्ग में मैराथन की। ठीक है, ये 5 किलोमीटर तक की करवाई गई और इसमें पहला स्थान हासिल किया सोनिका ने, ये भिवानी से हैं, इनको 31,000 रुपये। दूसरा स्थान जो है वर्षा, ये हिसार से हैं, इनको 21,000 और तीसरा स्थान किरण जो सोनीपत से हैं, इनको 11,000। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन रही? सोनिका भिवानी, दूसरे स्थान पर वर्षा हिसार और तीसरे स्थान पर किरण सोनीपत। ठीक है, और प्राइज़ मनी जो है सबकी सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जो है यहाँ पर प्रोग्राम करवाए गए उसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो है शिल्प और सरस मेला लगाया गया। इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के अवसर पर 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में करवाया गया। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया था? पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। ठीक है, आप क्लास को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप पीडीएफ से देखना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्राफ्ट मेले से ब्रह्म सरोवर पर भारत की शिल्पकला को एक साथ देखा जा सकता था। इसके बाद इस क्राफ्ट मेले में विभिन्न राज्यों से लगभग 350 से ज़्यादा शिल्पकार पहुँचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस मेले में आने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले को 51,000, दूसरे को 31,000 और तीसरे को 21,000 की पुरस्कार राशि जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उनको मोटिवेट करने के लिए ये प्राइज़ मनी रखी गई थी। ठीक है, तो जितने भी शिल्पकार ये आए थे, ठीक है, उनके लिए ये जो है रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बार कुल 15 राज्यों की लोक संस्कृति सरोवर के घाटों पर बने मंचों पर नजर आई तथा 19 राज्यों की शिल्पकला को भी सहजता से देखा गया। अगर आपको शिल्पकला के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत सिंपल चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो शिल्पकला का मतलब है कि जो भी होते हैं आपकी जो कलाकार होते हैं वो जो हाथ से सारी चीज़ें बनाते हैं उसे बोलते हैं शिल्पकला। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और इंग्लिश में बोलते हैं क्राफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो मैंने बता दिया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पहली बार 48 कोस के 75 तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
हरियाणा सांस्कृतिक प्रदर्शनी एवं हरियाणा हस्तशिल्प हुनर कार्यशाला। इसके बाद इसका आयोजन जो है 5 से 15 दिसंबर तक विरासत हेरिटेज विलेज जीटी रोड मसाना में किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा पवेलियन की, तो यहाँ पर क्या क्या था, इसकी कमान जो है हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा कला परिषद द्वारा संभाली गई और इसका आयोजन जो है पुरुषोत्तमपुरा बाग कुरुक्षेत्र में करवाया गया। ठीक है, तो हरियाणा पवेलियन जो है इसकी थीम क्या थी, देसी खाना देसी बाणा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस पवेलियन में हरियाणा की प्राचीन हस्तकला के साथ साथ प्राचीन वस्तुओं को देखने का प्रेरकों को अवसर मिला और इस पवेलियन थीम में रसोई आकर्षण का केंद्र रही। टीम रसोई में रोहतक वालों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पराठा था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, यदि पर्यटक एक साथ 3 पराठे खाता है तो उसे 1 लाख रुपए नगद इनाम व बुलेट मोटरसाइकिल मिलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो है पर्यटकों के लिए ये चीज़ रखी गई थी। ठीक है, जो रोहतक वालों का सबसे बड़ा पराठा था रसोई में, वो जो है कोई बंदा एक साथ 3 खाता है, कोई पर्यटक जो घूमने आया है एक साथ 3 खाता है तो उसको 1 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल जो है दिया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गीता जयंती मुख्य महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो अब और क्या क्या हुआ था वहाँ पर, ये है, इसका आयोजन जो है 9 से 14 दिसंबर तक करवाया गया गीता जयंती का। ठीक है, इसका शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा करवाया गया और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, उन्हें भी इनवाइट किया गया था इसके शुभारंभ के लिए, लेकिन वो जो है बाद में फाइनल सेमिनार में ही पहुंच पाए थे। ठीक है, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने ही गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया था जो 9 से 14 दिसंबर तक करवाया गया। ठीक है, हमारे राज्यपाल जो हैं हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, ये तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में पवित्र ग्रंथ गीता यज्ञ व गीता पूजन का भी उद्घाटन करवाया गया। गीता जयंती के अवसर पर पुरुषोत्तमपुरा बाग जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पर 2500 स्कूलों के 55,000 बच्चे थे जिन्होंने 18 श्लोकों का एक साथ उच्चारण किया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, इसी अवसर पर हरियाणा के इतिहास में पहली बार 48 कोस के 75 तीर्थों पर लाखों दीपक एक साथ जो है जगमगाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ जो है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और गीता मनीषी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें, 19 दिसंबर 2021 को इसका समापन हुआ और समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहे, धूमन सिंह किरमत, जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जितने भी आयोग हैं और विभाग हैं और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो आपको करवाया जा चुका है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो भी सारी आपको करवाई जा चुकी है, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आयोग और विभाग के अध्यक्ष जो हैं उनकी वीडियो डाल दी जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। सीईटी के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आप 1-2 बार देख लीजिए, आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे और आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आपकी सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से इस चैनल पर करवाई जा रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन अगर हरियाणा करंट अफेयर से या हरियाणा जीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो हमारी जीएस है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए। हमारे चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट जो है दिया जाएगा, आप इस चीज़ की मैं गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हैं और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।